मान के चलिए आप कोई भी पेट लेकर आते हैं, कोई भी हो, चाहे डॉग हो चाहे कैट हो, लेकिन अगर आप उसको बहुत ज्यादा भाई क्या करते हैं, लाड प्यार करते हैं, और आपको बाद में पता चले कि आपके लाड प्यार की वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। एक पेट को हम बिल्कुल बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे हमारा बिल्कुल अपना बच्चा हो, और कई बार हम उसको प्यार में लाड में बहुत ज्यादा दिक्कत में डाल देते हैं, क्योंकि हमें पूरी क्या नहीं होती, जानकारी नहीं होती कि हमें उसको कैसे भाई रखना चाहिए, कैसे उसको भाई खाना खिलाना चाहिए, कैसे उसको घुमाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, घुमाने पे इतना फोकस नहीं करते, हम उसको लाड प्यार में चल बेटा ये भी खा ले, और मेरा बच्चा ये भी खा ले, और कहीं ना कहीं देखते ही देखते वो ज्यादा लाड प्यार करना और उसको ज्यादा पैम्पर करना कहीं ना कहीं उसके लिए घातक सिद्ध हो जाता है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है क्लास 10th का, वो है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हैरियर। इसमें हम ऐसी ही एक मिस्ट्रेस मिसिस पंफ्रे, जो मालकिन होती है एक कुत्ते की जिसका नाम होता है ट्रिकी, वो बहुत ज्यादा रिच लेडी होती हैं और अपने डॉग को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती हैं, लेकिन उनका ज्यादा लाड प्यार ट्रिकी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है। वो कैसे बनता है, क्या वो गलती करती हैं और क्या दिक्कत ट्रिकी को फेस करनी पड़ती है, तो इस चैप्टर में हम डिटेल में समझने वाले हैं, क्योंकि ये जो आपका चैप्टर नंबर 1 है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये बहुत डिटेल में मैं आपको कराने वाला हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये इंटरेस्टिंग चैप्टर बिल्कुल डिटेल में समझ में आ जाए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पर बात करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का, ये वन शॉट होने वाला है, ठीक है ना। इसमें हम बात करेंगे डिटेल्ड मेन कैरेक्टर्स की, यानी कि जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी बात डिटेल में करेंगे। समरी की बात करेंगे, यानी कि हम इनको पॉइंट्स में यहां पर समझने वाले हैं। आगे मैं बात करूं, और डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स भी हैं विद हिंदी मीनिंग, राइट। तो ये है चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हैरियर। अब हम बात करते हैं यहां पर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। सर्जरी का मतलब सुनने में ऐसा लगता है जैसे चीर फाड़ जो डॉक्टर्स करते हैं कट करके, वो सर्जरी होता है, लेकिन यहां पर इसका मतलब ये कोई सर्जरी नहीं है। देखिए, यहां पर ट्रायम्फ का मतलब तो है जीत, ट्रायम्फ का मतलब है जीत, और ये हम बात करें अस्पताल की जीत, या फिर हम कह सकते हैं क्लिनिक डॉक्टर का, उसके बारे में यहां पर बात हो रही है। तो अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी मतलब अस्पताल की जीत बाय जेम्स हैरियर। अब इस कहानी में मेन कैरेक्टर्स की बात करें तो खुद जेम्स हैरियर होते हैं, जो कि एक वेट सर्जन होते हैं, यानी कि वेट डॉक्टर, जिनको हम बोलते हैं जानवरों का डॉक्टर। मिसिस पंफ्रे जो मालकिन होती है एक डॉग की जिसका नाम होता है ट्रिकी, और खुद एक ट्रिकी हो जाता है। ये मेन कैरेक्टर है, पूरा चैप्टर हम इसी के बारे में बात करेंगे, ट्रिकी के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए लेकर आया हूं मेन कैरेक्टर ट्रिकी का। अब देखिए, सबसे मेन कैरेक्टर मैंने ट्रिकी क्यों कहा, क्योंकि ट्रिकी एक भाई कुत्ता है। देखिए, जैसा आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये एक कुत्ता है जिसका नाम होता है ट्रिकी, और ये पूरा चैप्टर इसी से रिलेटेड है, क्योंकि ट्रिकी ही भाई बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है और उसको डॉक्टर हैरियर अपने क्लिनिक ले जाते हैं ठीक करने के लिए। अब यहां पर मैंने एडिंग डाली है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अब हम बात करेंगे डिटेल में, इसको एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं इसके बारे में। तो देखिए, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले ट्रिकी इज अ स्मॉल पैम्पर्ड डॉग, यानी कि ट्रिकी एक छोटा प्यारा सा क्यूट सा पपी होता है, मतलब एक कुत्ता होता है, और उसको बहुत ज्यादा पैम्पर करके रखती है उसकी मालकिन मिसेस पंफ्रे, हु इज ओवरफेड, और जिसको ओवरफेड किया जाता है, ज्यादा खिलाया जाता है, सब कुछ खाने को दिया जाता है, एंड ओवर इंडल्ज। देखिए, ओवर इंडल्ज का मतलब होता है खुलकर मजे करने देना। मान के चलिए मेरा कोई पेट है, मैं उसको ओवर इंडल्ज कर रहा हूं, यानी कि मौज मस्ती से बेटा जो खाना है जो करना है कर, कोई रोक टोक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बाय हिज रिच मिस्ट्रेस मिसिस पंफ्रे,
यानी कि बहुत ज्यादा उसको लाड प्यार करके रखा जाता है, बहुत ज्यादा खिलाया जाता है उसकी जो जो मिस्ट्रेस होती हैं मिसिस पंफ्रे उनके द्वारा। चलिए बात कर लेते हैं अब नंबर 2 की। ही बिकम्स अनहेल्दी ड्यू टू हिज एक्सेसिव डाइट। अब क्या हो जाता है, वो बहुत ज्यादा अनहेल्दी फील करता है, अनहेल्दी हो जाता है। किस कारण से? हिज एक्सेसिव डाइट की वजह से, मतलब बहुत ज्यादा खाता था, ये कभी भी खाने को रिफ्यूज नहीं करता था, मना नहीं करता था। ऑफ क्रीम केक्स, यानी कि क्रीम्स केक जो केक्स होते थे वो खाया करता था। चॉकलेट्स एंड रिच फूड, और रिच फूड ये खाया करता था, मतलब कोड लिवर ऑयल, मछली के जिगर का तेल, हॉर्लिक्स, चॉकलेट्स, ठीक है ना, क्रीम केक्स, इस तरीके के ये सारी चीजें खाया करता था। और इसको कभी भी खाना ऑफर कर दो, ये कभी भी मना नहीं करता था, बस क्या कर देता था, लपेट देता था एकदम, जो भी आया भैया सब हजम है, देखी जाएगी। अब बात करें नंबर 3, ही फॉल्स सिक एंड इज टेकन टू द नरेटर। अब वो भाई बीमार पड़ जाता है और ले जाया जाता है नरेटर के पास, जो कि एक वेट सर्जन है, मतलब जानवरों के डॉक्टर है, फॉर ट्रीटमेंट के लिए। और वेट सर्जन कौन होते हैं? खुद जेम्स हैरियट होते हैं, जो इसके राइटर का नाम है। अब नेक्स्ट की बात करें, ट्रिकी डजंट नीड सर्जरी। ट्रिकी को सर्जरी की जरूरत नहीं होती, ओनली अ सिंपल चेंज, एक सिंपल चेंज की जरूरत होती है इन लाइफ स्टाइल, उसके लाइफ स्टाइल को चेंज में। एक्सरसाइज करानी बहुत जरूरी होती है, प्लेन फूड खिलाना, एंड अदर डॉग्स कंपनी, और बाकी कुत्तों के साथ उसका खेलना कूदना। भाई एक्सरसाइज हो जाती है जब वो दौड़ते हैं खेलते हैं, तो ये सब चेंज की उसको जरूरत होती है, उसको कोई सर्जरी कोई चीरफाड़ की जरूरत नहीं होती। लास्ट की बात करें, लास्ट पॉइंट, ओवर टाइम ही बिकम्स एक्टिव एंड हेल्दी अगेन। भाई टाइम के साथ, समय के साथ साथ वो धीरे धीरे एक्टिव होता जाता है और हेल्दी होता जाता है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, और इस ट्रांसफॉर्मेशन को ही यहां पर ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बोला गया है। वास्तविक में ये जब सर्जरी जाता है, क्लिनिक जाता है डॉक्टर हैरियट के, तो वहां पर इसको कोई चीरफाड़ वाली सर्जरी नहीं मिलती, सिर्फ एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट, टाइम से खाना देना, कुत्तों के साथ खेलना, ये सब किया जाता है और ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये तो था हमारा मेन कैरेक्टर ट्रिकी के बारे में। आइए अब हम बात कर लेते हैं सेकंड जो हमारा मेन कैरेक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है मिसिस पंफ्रे। मिसिस पंफ्रे जो कि मिस्ट्रेस थी, ट्रिकीज मिस्ट्रेस, यानी कि ट्रिकी की मालकिन होती है, जो बिल्कुल ट्रिकी को अपने बच्चे जैसा ही प्यार करती थी। वो काफी रिच लेडी थी और बहुत देखभाल उसकी किया करती थी। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं, तो देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, मिसिस पंफ्रे लव्स ट्रिकी डीपली। मिसिस पंफ्रे ट्रिकी से बहुत डीपली प्यार करती थी, बट लेकिन स्पॉइल्स हिम, और वो इसको खराब कर देती है, बर्बाद कर देती है, विद ओवर फीडिंग एंड लैक ऑफ डिसिप्लिन, यानी कि ओवर फीडिंग की वजह से और डिसिप्लिन की कमी की वजह से वो उसको बहुत ज्यादा मुश्किलों में डाल देती हैं। नंबर 2 की बात करते हैं, शी गिव्स हिम रिच एंड अनहेल्दी फूड। वो उसको रिच और अनहेल्दी फूड दिया करती थी, थिंकिंग इट्स गुड फॉर हिज हेल्थ, और सोचती थी कि इसकी हेल्थ के लिए काफी सही है। अ क्लियर केस ऑफ ओवर केयरिंग, और ये केस एक क्लियर केस था ओवर केयरिंग का, बहुत ज्यादा केयर करना, बहुत ज्यादा प्यार देना, उसका ये केस था। नेक्स्ट पॉइंट, शी ट्रीट्स ट्रिकी लाइक अ चाइल्ड। वो ट्रिकी को एक बच्चे की तरह ट्रीट किया करती थी, गिविंग हिम वाइन देती थी। देख रहे हो कुत्ते के कितने मजे, वाइन, बॉइल्ड एग्स एंड माल्ट एज टॉनिक्स, यानी कि ये सारी चीजें उसको मिलती थी। यार कुत्ते की तो लाइफ सेट है भाई साहब, वाइन चल रही है, बॉइल्ड एग्स, चॉकलेट्स, कोड लिवर ऑयल और हॉर्लिक्स वगैरह दबा के सारी चीजें मिल रही है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन ट्रिकी फॉल्स इल, जब ट्रिकी बीमार पड़ता है, शी पैनिक्स, वो पैनिक हो जाती है बहुत ज्यादा, एंड कॉल्स द वेट, और वो वेट को बुलाती है। वेट यहां पर क्या होता है, एनिमल्स डॉक्टर को कहा गया है, जो देखिए एनिमल्स डॉक्टर, जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं उनको वेट बोलते हैं, जो कि थे जेम्स हैरियट। वो उनको क्या करती है, कॉल करती है। लास्ट पॉइंट क्या कहता है, सेकंड लास्ट देखिए,
आफ्टर ट्रिकी इज क्योर्ड शी इज ओवरजॉयड एंड कॉल्स इट अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। यानी कि जब ट्रिकी ठीक हो जाता है, उसका इलाज हो जाता है, खुशी में वो कहती है ट्राइम्प ऑफ सर्जरी कि ये अस्पताल की जीत है, जिस वजह से मेरा जो ट्रिकी है वो ठीक हो गया है। अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। शी इज केयरिंग बट लैक्स प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट एनिमल केयर। वो केयरिंग तो थी, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज भाई जानवरों के लिए होनी चाहिए, उनकी केयर के लिए होनी चाहिए, वो बिल्कुल ना के बराबर थी, बहुत खत्म उनकी नॉलेज थी। चलिए अब लास्ट मेन कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि ट्रिकी इन्हीं की सर्जरी में ठीक होता है। तो देखिए अगला हमारा है क्या, मिस्टर हैरियट, जो हमारे कैरेक्टर है, जो नरेटर है स्टोरी के और वेट सर्जन भी हैं। वेट सर्जन मैंने अभी बताया, जानवरों का जो डॉक्टर होता है उसको हम वेट सर्जन बोलते हैं। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, अब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट क्या कह रहा है, मिस्टर हैरियट इज अ सेंसिबल एंड एक्सपीरियंस्ड वेट। यानी कि डॉक्टर हैरियट जो थे वो सेंसिबल और बहुत एक्सपीरियंस्ड वेट थे, डॉक्टर थे, जो काफी अच्छे से जानवरों को हैंडल किया करते थे। ही रियलाइजेस ट्रिकी इज नॉट इल बट सिंपली ओवरफेड एंड नीड्स अ प्रॉपर रूटीन। अब वो रियलाइज करते हैं कि ट्रिकी इल नहीं है, बीमार नहीं है, लेकिन सिंपली ओवरफेड, और जो बहुत ज्यादा उसको खिलाया गया है, एंड नीड्स प्रॉपर रूटीन, और उसको एक प्रॉपर रूटीन की जरूरत थी, भाई ढंग से खाना खिलाना टाइम से और प्रॉपर एक्सरसाइज कराना, इसकी जरूरत थी। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ही टेक्स ट्रिकी टू हिज क्लिनिक। वो ट्रिकी को अपने क्लिनिक ले जाते हैं। गिव्स नो मेडिसिन, उसको कोई दवाई नहीं देते, जस्ट प्लेन फूड, बस प्लेन फूड दिया जाता है। एंड लेट्स हिम मिक्स विद अदर डॉग्स, और उसको अदर डॉग्स के साथ मिक्स किया जाता है, छोड़ दिया जाता है कि भैया जितनी आंधी उतारनी है, जितना खेलना है दबा के खेल, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको ये सब दिया जाता है वहां पर। ट्रिकीज हेल्थ इंप्रूव्स। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, ट्रिकी की जो हेल्थ थी वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होने लगी। ना उसे कोई मेडिसिन दी गई कि भाई मेडिसिन दी गई हो, ना उसकी चीरफाड़ वाली कोई सर्जरी हुई, सिर्फ और सिर्फ क्या दिया गया, प्रॉपर डाइट दी गई, और बाकी कुत्तों के साथ उसको छोड़ दिया गया कि बेटा दबा के खेल। आगे बात करते हैं। शोइंग मिस्टर हैरियट्स विजडम एंड प्रैक्टिकल अप्रोच। अब ये क्या करता है, जो डॉक्टर हैरियट की विजडम यानी कि बुद्धिमानी एंड प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल जो अप्रोच थी उनकी, उसको दर्शाती है कि कैसे उन्होंने ट्रिकी को भाई टैकल किया और उसको ठीक कर दिया। अब बात करते हैं। तो ही डजंट डू एनी सर्जरी, हालांकि उसकी कोई सर्जरी नहीं की गई। ट्रिकीज ट्रांसफॉर्मेशन फील्स लाइक अ सर्जिकल मिरेकल टू मिसिस पंफ्रे, लेकिन मिसिस पंफ्रे को ऐसा लगता था कि सर्जिकल जो मिरेकल है मिसिस पंफ्रे के लिए, कि इतनी जल्दी मेरा जो ट्रिकी है वो ठीक हो गया। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। ही शोज अ लिटिल ह्यूमर एंड आयरनी व्हेन ही डजंट टेल मिसिस पंफ्रे द ट्रुथ टू अवॉइड हर्टिंग हर फीलिंग्स। यानी कि वो दर्शाता है लिटिल ह्यूमर एंड आयरनी को, जब वो उनको नहीं बताते कि हमने इसको क्या ट्रीटमेंट दिया है, ताकि जो मिसिस पंफ्रे हैं वो हर्ट फील ना करे कि मेरी वजह से मैंने अपने ट्रिकी का इतना बुरा हाल कर दिया। तो चलिए ये बात तो हो गई मेन कैरेक्टर्स की। अब हम बात कर लेते हैं डिटेल मेन पॉइंट्स यानी कि समरी के बारे में। देखिए यहां पर मैंने आपके सामने क्या हेडिंग डाली है, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, सर्जरी की जीत। डिटेल्ड मेन पॉइंट्स, यानी कि यहां पर आपको बाइलैंग्युअल दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं मेन पॉइंट्स बताऊंगा एज अ शॉर्ट समरी, इसको हम कह सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। नंबर 1 पॉइंट क्या कहता है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिकी। अब ट्रिकी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ट्रिकी इज अ स्मॉल पैम्पर्ड डॉग who has become fat and lazy। देखिए ट्रिकी एक छोटा बहुत लाड प्यार में पला हुआ कुत्ता है। ड्यू टू ओवर फीडिंग, जो ज्यादा खाने के कारण मोटा और सुस्त हो गया है। मतलब जब उसको ज्यादा भाई खिलाया गया है, उसको कोई एक्सरसाइज नहीं कराई गई, तो वो मोटा और सुस्त हो गया है। किसके कारण, ओवर फीडिंग की वजह से, ज्यादा खिलाने की वजह से। अब बात कर लेते हैं हिज ओनर, जो उसकी ओनर होती है मिसिस पंफ्रे, मिसिस पंफ्रे उनका नाम होता है। फीड्स हिम रिच फूड लाइक चॉकलेट्स, क्रीम केक्स एंड वाइन।
उसकी मालकिन जो होती है मिसिस पंफ्रे, उसे चॉकलेट, क्रीम केक और वाइन जैसे अमीर भोजन खिलाती है। तो ये तो बात हो गई पॉइंट नंबर 1 के बारे में। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या कहता है। देखिए, तो पॉइंट नंबर 2 हमारा कहता है यहां पर मिसिस पंफ्रेज वरी, मतलब मिसिस पंफ्रे की जो चिंता हो जाती है उनको ट्रिकी को लेकर। तो देखिए, मिसिस पंफ्रे इज एक्सट्रीमली वरीड अबाउट ट्रिकीज हेल्थ। मिसिस पंफ्रे ट्रिकी की सेहत को लेकर बहुत चिंतित होती हैं, बहुत ज्यादा वरीड हो जाती हैं, चिंतित हो जाती हैं कि भाई ये इसको क्या होता जा रहा है। शी कॉल्स द वेट, वह डॉक्टर हैरियट को बुलाती हैं, जिनका नाम होता है डॉक्टर हैरियट। मैंने अभी आपको बताया ये नैरेटर भी है और जानवरों के डॉक्टर भी हैं। थिंकिंग ट्रिकी नीड सर्जरी, और सोचती हैं कि ट्रिकी को सर्जरी की जरूरत है, उसको ऑपरेशन की जरूरत है। तो आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 के बारे में। तो देखिए क्या कहता है पॉइंट नंबर 3 हमारा। तो पॉइंट नंबर 3 सिंपल हमें क्या बोल रहे हैं, ट्रिकी इज टेकन टू द सर्जरी। सर्जरी को यहां पर क्लिनिक बोला गया, मैंने अभी बताया। तो ट्रिकी को कहां ले जाया जाता है, क्लिनिक ले जाया जाता है, किसके, डॉक्टर हैरियट के। चलिए, मिस्टर हैरियट डिसाइड्स टू टेक ट्रिकी टू हिज सर्जरी। मिस्टर हैरियट ट्रिकी को अपने पशु अस्पताल में ले जाने का फैसला करते हैं। सर्जरी यानी कि एनिमल हॉस्पिटल, जो जानवरों का अस्पताल होता है, किसके लिए, फॉर ट्रीटमेंट, उसके इलाज के लिए। He tells Mrs. Pumphrey that it is necessary for Tricky's health. वह मिसिस पंफ्रे से कहते हैं कि यह ट्रिकी की सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसको क्लिनिक ले जाया जाए और वहां पर इसको ट्रीट किया जाए, इसका ट्रीटमेंट किया जाए। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 के बारे में। देखिए क्या कहता है पॉइंट नंबर 4 हमारा। तो पॉइंट नंबर 4 हमारा सिंपल कहता है, सिंपल ट्रीटमेंट एट द क्लिनिक, के ट्रिकी को बिल्कुल सिंपल ट्रीटमेंट दिया जाता है क्लिनिक के अंदर। ट्रिकी इज नॉट गिवन एनी मेडिसिन, ट्रिकी को कोई दवाई नहीं दी जाती। ओनली अ बैलेंस्ड डाइट एंड एक्सरसाइज, सिर्फ संतुलित आहार और व्यायाम मिलता है वहां पर। ना उसको सिंगल दवाई दी जाती, ना उसको कोई चीरफाड़ की जाती, सिर्फ और सिर्फ क्या, बैलेंस्ड डाइट और एक्सरसाइज उसको वहां पर दी जाती है। ही इंटरेक्ट्स विद अदर डॉग्स, वह दूसरे कुत्तों के साथ खेलता है। एंड स्टार्ट्स बिहेविंग नॉर्मली, और सामान्य व्यवहार करने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेजुअली ट्रिकी लूजेस वेट एंड बिकम्स एक्टिव एंड हेल्दी। धीरे धीरे ट्रिकी का वजन कम हो जाता है और वह सक्रिय और स्वस्थ हो जाता है। मतलब धीरे धीरे जब वो खेलता कूदता है, बैलेंस्ड उसको वहां पे डाइट दी जाती है, क्योंकि ट्रिकी को अपने घर पे मिसिस पंफ्रे तो दबा के, भाई चॉकलेट्स मीठा तो वैसे ही नहीं खिलाना चाहिए, वो दबा के दे रही है उसको, और कोई एक्सरसाइज वहां पर नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर सब उसको प्रॉपरली मिलता है, जिससे उसका वजन कम होने लगता है। चलिए बात कर लेते हैं नंबर 5 के बारे में। तो नंबर 5 हमारा क्या कहता है, देखिए नंबर 5 हमारा कहता है, मिसिस पंफ्रेस डिलाइट, मतलब मिसिस पंफ्रे की खुशी, जब वो खुश होती हैं अपने ट्रिकी को बिल्कुल ठीक देखकर। मिसिस पंफ्रे सेंड्स एक्सपेंसिव आइटम्स लाइक एग्स, वाइन एंड माल्ट टू हेल्प ट्रिकी रिकवर। अब देखिए, मिसिस पंफ्रे ट्रिकी की रिकवरी के लिए अंडे, वाइन और मॉल्ट जैसी महंगी चीजें भेजती हैं, कि भाई उनको लगता है कि पक्का यहाँ पर सर्जरी में उसकी, जो क्लिनिक में उसकी सर्जरी की गई होगी, तो जिस वजह से उसका बहुत सारा खून निकला होगा और मेरा ट्रिकी बहुत ज्यादा वीक हो गया होगा, तो इस वजह से वो अंडे, वाइन, माल्ट ऐसी महंगी चीजें बेचती थी। और यही कारण था उसकी इस इलनेस का, जो कि समझ जाते हैं कौन, मिसेस पंफ्रे की गलती की कौन समझ जाते हैं, डॉक्टर हैरियट। अब देखिए यहां पर बात करते हैं, ट्रिकी रिटर्न्स होम फिट एंड एनर्जेटिक। ट्रिकी घर लौटते समय पूरी तरह से फिट और फुर्तीला होता है। मिसिस पंफ्रे इज ओवरजॉयड एंड कॉल्स इट अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यानी कि मिसिस पंफ्रे बहुत खुश होती हैं और कहती हैं अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यानी कि जब वो ट्रिकी को लेने आती है और उसको देखती हैं कि वो एकदम एक्टिव हो चुका है, फुर्तीला है और फिट है, और ये देखकर जब वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, इमोशनल हो जाती है, तब वो ये भाई एक फ्रेज बोलती हैं,
इट इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ये वास्तव में क्या है? इस क्लिनिक की जीत है, जिस वजह से मेरा ट्रिकी बिल्कुल ठीक हो गया है। आइए आगे बात कर लेते हैं यहां पर मोरल के बारे में। तो मोरल यहां पर क्या कहता है हमारा? मोरल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मोरल या मैसेज ऑफ द स्टोरी, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या मैसेज मिलता है, क्या मोरल है इसका? ओवर केयरिंग एंड ओवर फीडिंग कैन बी हार्मफुल, यानी कि अत्यधिक प्यार और ज्यादा खाना नुकसानदायक हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। अब बात करें, रियल केयर मीन्स डिसिप्लिन एंड अंडरस्टैंडिंग। सच्ची देखभाल का मतलब अनुशासन और समझदारी होता है। तो ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। सिंप्लिसिटी एंड रूटीन कैन क्योर मैनी प्रॉब्लम्स। सादगी और नियमितता कई समस्याओं को ठीक कर सकती है। ये भी बिल्कुल सटीक बात कही है यहाँ पर, कि यहाँ पर जो कहा गया है कि जब हम ओवर केयरिंग करते हैं, वो चाहे हमारा बच्चा हो, चाहे हमारा पेट हो, कोई भी हो, तो कहीं ना कहीं वो नुकसानदायक हो सकता है जिसको आप ओवर केयर कर रहे हो, और आपके लिए भी यही होता है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर मेन कैरेक्टर्स की, पॉइंट्स की। अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इस चैप्टर को समझाता हूं, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो शुरुआत होती है, मिसिस पंफ्रे ट्रिकी को घुमाने लेकर गई होती हैं। ट्रिकी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। ट्रिकी को यहाँ पर ब्लोटेड सोसेज कहा गया है। ब्लोटेड सोसेज का मतलब हुआ है एकदम फूले हुए कबाब की तरह, बहुत मोटा हो चुका है, उसकी जीभ बाहर को लटक रही है, सांस तेजी से ले रहा है, ठीक से उसे चला नहीं जा रहा, वो लड़खड़ा रहा है, टोटर कर रहा है, राइट। अब क्या होता है, अब जो डॉक्टर हैरियट होते हैं वो अपनी कार से वहां से जा रहे होते हैं, तभी उनकी नजर किस पर पड़ जाती है? ट्रिकी पर पड़ जाती है। और ट्रिकी की हालत देखकर उनको बहुत ज्यादा हैरानी होती है, वो सरप्राइज हो जाते हैं कि कुछ टाइम पहले तक ट्रिकी एक क्यूट सा, एक्टिव सा भाई कुत्ता हुआ करता था, और आज उसकी हालत ऐसी हो गई। तो ट्रिकी की जब हालत वो देखते हैं तो वो सीधा जाते हैं मिसिस पंफ्रे के पास। किसके पास जाते हैं? मिसिस पंफ्रे के पास। वो खुद को रोक नहीं पाते ये पूछने के लिए कि भाई ट्रिकी की ये हालत कैसे हो गई। वो मिसिस पंफ्रे के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि मिसिस पंफ्रे, जो मैंने आपको एक चार्ट बनाकर दिया था, डाइट चार्ट, और मैंने आपको कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह बताई थी कि ट्रिकी को कराते रहो, क्या आप वो फॉलो नहीं कर रहे? तो वो क्या करती है, बहाना बनाना शुरू कर देती हैं। पहला बहाना बनाती हैं कि मुझे लगा ये माल न्यूट्रिशन का शिकार होता जा रहा है, बहुत ज्यादा कुपोषण का शिकार होता जा रहा है, इस वजह से मैंने इसको एक्स्ट्रा देना शुरू कर दिया, जैसे चॉकलेट्स, एग्स, वाइन, ठीक है ना, हॉर्लिक्स, माल्ट और कोड लिवर ऑयल, ये सब मैंने इसको देना शुरू कर दिया। फिर वो बहाना बनाती है कि इसमें और जो मेन कैरेक्टर है होजकिन, जो इनका कुक और गार्डनर होता है मिसिस पंफ्रे का, कि ट्रिकी को वही भाई घुमाया करते थे और वही इसको एक्सरसाइज वगैरह कराया करते थे। लेकिन होजकिन की कमर में दर्द है, जिसमें इस चैप्टर में एक वर्ड यूज हुआ है कमर दर्द के लिए, ल्यूम्बैगो, LUMBAGO, ल्यूम्बैगो कमर दर्द का इसका मतलब होता है। तो इस वजह से हम इसको प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह या इसको घुमाना नहीं करा पा रहे। अब जब ट्रिकी की हालत वो ऐसी देखते हैं तो वो मिसिस पंफ्रे को एक सीधी सीधी वार्निंग दे देते हैं कि अगर आपने यहां पर भाई इसकी प्रॉपर डाइट शुरू नहीं की, ठीक है ना, तो इसकी हालत इससे भी ज्यादा खराब हो सकती है। अब मिसिस पंफ्रे बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है, लेकिन जो डॉक्टर हैरियट होते हैं, अब वो क्या करते हैं, डॉक्टर हैरियट पहले अंदाजा लगा लेते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। उनको पहले ही पता था कि कुछ ही समय में मिसिस पंफ्रे की कॉल उनके पास आने वाली है कि ट्रिकी की हालत खराब हो गई। तो वो ये कहकर चले जाते हैं कि प्रॉपर इसको डाइट दो, इसकी स्वीट्स थिंग्स को जो कट कर दो, कट डाउन अब इसको बिल्कुल मत दो, और प्रॉपर एक्सरसाइज कराओ। अब कुछ ही दिन बाद वो अपने क्लिनिक में होते हैं। मिसिस पंफ्रे बहुत ज्यादा चिंतित होकर उनको कॉल करती हैं डॉक्टर हैरियट को कि भाई बहुत ज्यादा अब हालत खराब हो चुकी है, पहले तो थोड़ा बहुत चलता भी था, अब तो ट्रिकी सिर्फ और सिर्फ पायदान पर पड़ा रहता है, तेज तेज सांस लेता है, ना अपनी फेवरेट चीजों को खा रहा है जो इसकी फेवरेट हुआ करती थी, ना कोई एक्टिवनेस ये दिखा रहा है किसी भी चीज के प्रति। अब क्या होता है, जो जेम्स हैरियट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं मिस्टर हैरियट करें, उनका पूरा नाम है जेम्स हैरियट, तो वो कहते हैं कि भाई अब देखो इसका एक ही इलाज है, आपको भाई यहाँ पर एक फोर्टनाइट के लिए, फोर्टनाइट का मतलब होता है
14 से 15 दिनों का समय, यानी कि 2 वीक्स का, 2 हफ्तों के समय को हम बोलते हैं फोर्टनाइट, पखवाड़ा हिंदी में इसको बोलते हैं, कि भाई आपको 15 दिनों के लिए, 14 दिनों के लिए ट्रिकी को क्लिनिक में छोड़ना होगा। अब ये सुनते ही मिसिस पम्फ्रे बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। अचानक से उनको झटका लगता है और वो सोफे पर बैठ जाती हैं और रोने लगती हैं, परेशान होने लगती हैं। तो जब उनको डॉक्टर हैरियट समझाते हैं कि आपने अगर ऐसा नहीं किया तो मिसिस पम्फ्रे जो ट्रिकी की हालत है वो इससे भी ज्यादा खराब हो सकती है और आगे कुछ भी हो सकता है, तो वो उनकी बात समझ जाती हैं और अपने दिल पर पत्थर रखकर उनको कहती हैं कि ठीक है, आप इसको ले जा सकते हैं। अब डॉक्टर हैरियट मिसिस पम्फ्रे के यहाँ पर आते हैं और देखते हैं जो उनके भाई सर्वेंट्स वगैरह थी, मेड्स वगैरह थी, वो ट्रिकी के अलग अलग कपड़े, अलग अलग खाने के बर्तन वगैरह सामान को पैक कर रहे हैं। अब क्या होता है, मिस्टर हैरियट उसको ऐसे ही एक कंबल में लपेट लेते हैं और उठाकर ले जाने लगते हैं। मिसिस पम्फ्रे बहुत ज्यादा परेशान होती है, रो रही होती हैं, और बाकी के सर्वेंट्स जो होते हैं, मेड्स जो होती हैं, वो भी बहुत ज्यादा परेशान होती हैं। लेकिन डॉक्टर हैरियट को पता था कि अगर उसने अपने आप पर कंट्रोल नहीं किया तो वो भी इमोशनल हो जाएगा और भावनाओं में बह जाएगा। वो उसको उठा करके अपनी गाड़ी में ले जाते हैं और बराबर वाली सीट पे, ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर बैठा देते हैं। अब वो उसको भाई पैम्पर करते हैं, लेकिन ट्रिकी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो कोई रेस्पॉन्ड नहीं दे रहा था और वो ठीक से अपनी पूंछ भी नहीं ला पा रहा था, क्योंकि जब भी हम भाई डॉगी को पैम्पर करते हैं, उसके सर पे हाथ करते हैं, उसको भाई ऐसे करके बुलाते हैं तो वो अपनी पूंछ हिलाने लग जाता है। लेकिन ट्रिकी के हालात इतने खराब थे कि वो कोई भी उसको नहीं देता, रेस्पॉन्ड नहीं देता डॉक्टर हैरियट को। अब वो साइड मिरर से पीछे देख रहे हैं, वो गेट पर खड़े होकर उसको भाई बाय कर रहे हैं, परेशान है। अब वो चले जाते हैं और ट्रिकी को ले आते हैं अपने क्लिनिक, यानी कि अपनी सर्जरी में वो ले आते हैं और उसको ला करके नीचे छोड़ देते हैं। तो जो कुत्तों की आदत होती है, अब ट्रिकी को वो सारे घेर लेते हैं और बारी बारी सूंघने लगते हैं। लेकिन ट्रिकी उनके लिए एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि ट्रिकी उनमें कोई भी रुचि नहीं दिखाता। वो ट्रिकी को छोड़कर चले जाते हैं। अब बात क्या होती है देखिए, अब ट्रिकी को यहाँ पर 2 दिनों तक सिर्फ और सिर्फ पानी दिया जाता है। क्या दिया जाता है? पानी। उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता, क्योंकि ज्यादा खाने की वजह से ही ट्रिकी की ये हालत हुई थी। अब क्या हो जाता है, जब 2 दिन बाद अब वो देखते हैं जैसे उसका खाना, उसके बाउल वगैरह रखे जाते थे, सब कुत्तों की तरह वो भी थोड़ी उसकी तरफ दौड़ता है और उनमें पार्टिसिपेट करता है और खाने लगता है। अब धीरे धीरे उसको प्रॉपर डाइट, और जो बाकी कुत्ते थे, ठीक है ना, जो एक शिकारी कुत्ता होता है उसका ग्रुप होता है, उनके साथ वो भाई खेलता है। और एक और इसमें कैरेक्टर आता है ट्रिस्टन होता है, वहां सर्जरी में वो उनकी देखभाल किया करता था, यानी कि डॉक्टर हैरियट का हेल्पर था ट्रिस्टन, जो उनको खाना वगैरह दिया करता था, उनकी देखभाल किया करता था। अब क्या होता है, धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। अब मिसिस पम्फ्रे बहुत ज्यादा परेशान होती हैं, किसके लिए? ट्रिकी के लिए, कि भाई वो उसकी सर्जरी हुई होगी, ठीक है ना, और उसको बहुत ज्यादा ब्लड निकला होगा, तो वो उसके लिए अब एग्स, ठीक है ना, बॉइल्ड एग्स और वाइन, महंगी वाइन भेजना शुरू कर देती है। लेकिन डॉक्टर हैरियट जो पहले से जानते थे कि इसी की वजह से इसकी हालत हुई है, वो उसको कोई भी चीज नहीं देते और अपने ट्रिस्टन, अपने हेल्पर के साथ मिलकर के बॉइल्ड एग्स का, वाइन का आनंद लेने लगते हैं। और इसी वजह से उनके मन में एक छोटा सा लालच आ जाता है कि क्यों ना हम ट्रिकी को अपना परमानेंट गेस्ट बनाकर रख लें, क्योंकि वो रिच लेडी थी, उसके लिए बॉइल्ड एग्स, महंगी महंगी वाइन्स वो बेचती रहती थी। लेकिन कुछ समय बाद डॉक्टर हैरियट को ऐसा लगता है कि नहीं, ये करना गलत होगा, क्योंकि मिसिस पम्फ्रे कॉल करके पूछती थी, वो बहुत ज्यादा परेशान थी। अब कुछ समय बाद, 2 हफ्तों बाद, जेम्स हैरियट कॉल करते हैं मिसिस पम्फ्रे को कि आप आकर के ट्रिकी को ले जा सकती हैं, ट्रिकी अब बिल्कुल सही है, फिट एंड फाइन है। ये सुनकर मिसिस पम्फ्रे बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और उसी शाम को उसको लेने पहुंच जाती है अपनी काली चमचमाती कार में। अब वो आती हैं, डॉक्टर हैरियट उसको गोद में उठाकर लाते हैं और ट्रिस्टन उसका बाकी बैग्स वगैरह लेकर आता है। जैसे ही डॉक्टर हैरियट उसको जमीन पर छोड़ते हैं, वो खिड़की का जो मिरर होता है वो खुला होता है। ट्रिकी जंप करके वहां से कूद करके मिसिस पम्फ्रे की गोद में बैठकर उनको चाटने लगता है, उनके साथ खेलने लगता है। ये देखकर मिसिस पम्फ्रे बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और साथ ही साथ इमोशनल भी हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि अब उनका ट्रिकी कभी भी ठीक
नहीं हो पाएगा। और ये बात वो जब इमोशनल होती है, खुश होती है, तब वो बोलती है कि इट इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ये वास्तव में आपकी सर्जरी की जीत है, आपके अस्पताल की जीत है। तो इस तरीके से ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब कर ले, उसके बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।